हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम लोग जर्मन ग्रामर से रिलेटेड कुछ रूल्स को देखेंगे और उसके साथ साथ एग्जाम्पल्स को भी करेंगे। जर्मन में वर्ब का जो पोजीशन होता है वो सेकंड पोजीशन होता है। कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर केसेस में वर्ब जो होता है वो सेकंड पोजीशन पे होता है। अब हम नीचे सेंटेंसेस को देखते हैं और समझते हैं कि किस केस में वर्ब सेकंड पोजीशन में होता है और क्या एक्सेप्शन है जहां वर्ब फर्स्ट पोजीशन में है। इस लर्नर डॉइच, मैं जर्मन सीखता हूँ। जर्मन में जो मैं जर्मन सीखता हूँ, मैं जर्मन सीख रहा हूँ, ये दोनों का एक ही होगा। जैसे इस लर्नर डॉइच, मैं जर्मन सीखता हूँ या फिर मैं जर्मन सीख रहा हूँ, इस केस में भी इस लर्नर डॉइच ही होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि वर्ब की पोजीशन क्या है, वो सेकेंड नंबर पे है। राइट, लर्नर, इस लर्नर डॉइच। er स्पिल्ट फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। स्पिल्ट, स्पिल्ट मीन्स हो गया, स्पीलन से स्पिल्ट बना है, मतलब स्पीलन मीन्स होता है खेलना। एर मीन्स होता है वह, एर स्पिल्ट फुटबॉल। जी वॉन्ट इन बर्लिन, वह बर्लिन में रहती है। वोनेन, वोनेन मीन्स होता है रहना, और वोनेन का जी के साथ जो कंजुगेशन है वो वॉन्ट होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, वह बर्लिन में रहती है। वियर ट्रिंकन काफ़े, हम कॉफ़ी पीते हैं या फिर हम कॉफ़ी पी रहे हैं। ये दोनों केसेस में वियर ट्रिंकन काफ़े ही होगा। ट्रिंकन, ट्रिंकन मीन्स होता है पीना। डू स्प्रिस्ट गुड डॉइच, तुम अच्छी जर्मन बोलते हो। डू स्प्रिस्ट गुड डॉइच, जर्मन का डॉइच होता है और एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन से ये यहाँ पे स्प्रिस्ट बना है, इसका मतलब होता है बोलना। दास किंड स्लेफ्ट रोहिस, बच्चा शांति से सो रहा है। दास किंड, दास किंड जो होता है ना वो बच्चे के लिए उपयोग में आता है। किंड, किंड मीन्स होता है बच्चा। स्लाफिन, स्लाफिन मीन्स होता है सोना, सोना से यहाँ पे स्लेफ्ट बना है। डियर लेरर एरक्लेर्ट दी ग्रामेटिक, शिक्षक व्याकरण समझा रहे हैं या शिक्षक व्याकरण समझाते हैं। डियर लेरर, लेरर, लेरर मीन्स होता है शिक्षक, और जब शिक्षकों की बात किया जाए तो यहाँ पे डेयर की जगह पे दी लेरर हो जाता, और अगर हम शिक्षिका की बात करें तो लेररिन हो जाता। और कई सारे शिक्षिका के लिए हम लोग लेररिनन, इसका प्लूरल हो जाता। ठीक है। माइंड फ्रेंड आर्बाइटेड फील, मेरा दोस्त बहुत काम करता है। आर्बाइटन, आर्बाइटन मीन्स होता है काम करना। माइंड फ्रेंड, फ्रेंड मीन्स अब समझ ही रहे हैं कि फ्रेंड होता है यानी दोस्त। इस ऐसा आइनन अब फिल, मैं एक सेब खाता हूँ। ऐसा, ऐसा जो है वो वर्ब एसन से बना है, जिसका मतलब होता है खाना। दी स्यूलर श्राइबन स्नेल, छात्र तेज़ी से लिखते हैं। दी स्यूलर श्राइबन स्नेल, छात्र तेज़ी से लिखते हैं या फिर छात्र तेज़ी से लिख रहे हैं। दोनों केस में हम लोग दी स्यूलर श्राइबन स्नेल का प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक केसेस में क्या है, वर्ब दूसरे नंबर पे है, मतलब सेकेंड पोजीशन पे वर्ब है। हॉयटर लर्नर इस डॉइच, आज मैं जर्मन सीख रहा हूँ। हॉयटर लर्नर इस डॉइच। मॉर्गन फाहर इस नाक डेली, कल मैं दिल्ली जाऊँगा। अब जोनटाग स्पिलेन वियर क्रिकेट, रविवार को हम क्रिकेट खेलते हैं। यत्स मार्क्ड जाइनर हाउस ऑफ गाबिन, अभी वह अपना गृह कार्य कर रहा है। हॉयटर अबेंड सावन वी आइनेन फिल्म, आज शाम हम एक फिल्म देखेंगे। येरन टाग ट्रिंक्ट जी टे, वह हर दिन चाय पीती है।
इम विंटर स्नाइट एज फिल, सर्दियों में बहुत बर्फ पड़ती है। नाक der सूलर गियर इस नाक हाउस, स्कूल के बाद मैं घर जाता हूँ। आठ व बेगिन der unterricht, 8 बजे कक्षा शुरू होती है। Heute arbeitet mein Vater nicht, आज मेरे पिता काम नहीं कर रहे हैं। इन सब सेंटेंसेस में भी हम देखते हैं कि वर्ब जो है वो सेकंड पोजीशन पे है। देखिए यहाँ पे heute lernen ist Deutsch, वर्ब सेकंड पोजीशन। Morgen fahre ich nach Delhi, ये वर्ब यहाँ भी सेकंड पोजीशन पे है। Am Sonntag spielen, am Sonntag spielen, तो एक वर्ड हो गया am Sonntag, दूसरा spielen, मतलब वर्ब सेकंड पोजीशन पे हो गया। इसी तरह से heute Abend schauen wir einen Film, schauen सेकंड पोजीशन पे है। jeden Tag trinken Sie Tee, trinkt सेकंड पोजीशन पे। im Winter schneit es viel, im Winter schneit es viel, वर्ब सेकंड पोजीशन पे। nach der Schule gehe ich nach Hause, वर्ब सेकंड पोजीशन पे। 8 Uhr beginnt der Unterricht, 8 Uhr beginnt der Unterricht, beginnt ये भी सेकंड पोजीशन पे है। heute arbeitet mein Vater nicht, यहाँ भी वर्ब सेकंड पोजीशन पे है। im Berlin wohnt mein Freund, बर्लिन में मेरा दोस्त रहता है। im Garten spielt das Kind, बगीचे में बच्चा खेलता है। zu Hause lerne ich Deutsch, घर पर मैं जर्मन सीखता हूँ। in der Schule sprechen wir Deutsch, स्कूल में हम लोग जर्मन में बोलते हैं। auf dem Tisch liegt das Buch, मेज़ पर किताब पड़ी है। im Park laufen viele Menschen, पार्क में बहुत लोग दौड़ते हैं। neben der Bank steht ein Auto, बैंक के पास एक गाड़ी खड़ी है। in Indien wohnen viele Menschen, भारत में बहुत लोग रहते हैं। vor dem Haus wartet der Hund, घर के सामने कुत्ता इंतज़ार कर रहा है। im Kino sehen wir einen Film, हम लोग सिनेमा हॉल में क्या देखते हैं, फिल्म देखते हैं। अब ये नीचे जो सेंटेंसेस है उसमें वर्ब जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है। ये यस नो क्वेश्चन है। अगर हम जैसे हिंदी में पूछते हैं क्या तुम कल आ रहे हो, तो जो अगला बंदा है वो क्या आंसर देगा, हाँ मैं कल आ रहा हूँ, नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ। तो इसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं। या नाइन फ्रागन, या मीन्स यस, नाइन मीन्स नो, या नाइन फ्रागन। इसमें वर्ब जो होता है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ होता है। जैसे कॉम्स टू मॉर्गन, क्या तुम कल आ रहे हो। स्पिल्ट फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेलता है। लर्निंग जी डॉयच, क्या वे जर्मन सीखते हैं। हास डू साइट, क्या तुम्हारे पास समय है। वॉन्ट जी इन दिल्ली, क्या वह दिल्ली में रहती है। कांस डू मिया हेल्फन, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। इस्ट दास दाइन बुक, क्या यह तुम्हारी किताब है। आर्बाइटन डाइना एल्टन हियर, क्या तुम्हारे माता पिता यहाँ काम करते हैं। गेस डू heute सुबह सूला, क्या तुम आज स्कूल जा रहे हो। म्योग टियर पिज़्ज़ा, क्या तुम लोगों को पिज़्ज़ा पसंद है। वो वॉन्ट्स टू, तुम कहाँ रहते हो। ये जो है वो फ्रागन है, ये सारा डब्लू फ्रागन जिसको कहते हैं, वे फ्रागन। वो वॉन्ट्स टू, तुम कहाँ रहते हो। वन बिगिन देयर unterricht, कक्षा कब शुरू होती है। वाउम लर्न्स टू डॉयच, तुम जर्मन क्यों सीखते हो या तुम जर्मन क्यों सीख रहे हो। वी हाइस टू, तुम्हारा नाम क्या है। वास मार्क्स डू heute, तुम आज क्या कर रहे हो। वेर इस्ट डाइन लेरर, तुम्हारा शिक्षक कौन है। वो आर्बाइटेड डाइन फादर, तुम्हारे पिता कहाँ काम करते हैं। वी अल्ट बिस टू, तुम्हारी उम्र क्या है। वन कॉम्स टू नाक हाउस, तुम घर कब आते हो। वारुम बिस टू म्यूड, तुम थके हुए क्यों हो।
इसमें भी आप देख सकते हैं कि वर्ब की जो पोजीशन है वो सेकेंड नंबर पे है। जैसे यहाँ वारूम बिस्ट टू म्यूटर, यहाँ बिस्ट सेकेंड पोजीशन पे, वन कम्स टू नाक हाउस सेकेंड पोजीशन, वी अल्ट बिस्ट टू सेकेंड पोजीशन, वो अर्बाइटन टेट यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे है। इस कान डॉइच एक्सप्रेशन, ये देखिए मॉडल वर्ब्स हैं। इस कान डॉइच एक्सप्रेशन, मैं जर्मन बोल सकता हूँ। वी वोलन पिज़्ज़ा एसन, हम पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं। एर मुस heute arbeiten, उसे आज काम करना है। जी म्योस्टर नाक डॉइचलैंड राइजन, वह जर्मनी यात्रा करना चाहती है। डू जॉल्स्ट मेयर लर्नन, तुम्हें अधिक पढ़ना चाहिए। इस डाफ heute फैंजेन, मैं आज टीवी देख सकता हूँ। Wir können zusammen gehen, हम साथ जा सकते हैं। Das Kind will draußen spielen, बच्चा बाहर खेलना चाहता है। Ihr müsst pünktlich kommen, तुम लोगों को समय पर आना चाहिए। Sie möchten Kaffee trinken, वे कॉफ़ी पीना चाहते हैं। ये मॉडल वर्ब्स हैं। इस केस में भी आप देख सकते हैं कि मॉडल वर्ब सेकेंड पोजीशन पे है। और हम कुछ फर्दर सेंटेंसेस को देखते हैं। इस लर्न डॉइच वाइल एज इंटरेसांट टेस्ट, मैं जर्मन सीखता हूँ क्योंकि यह रोचक है। एर स्लेफ्ट वाइल एर म्यूडा इस्ट, वह सो रहा है क्योंकि वह थका हुआ है। जी ब्लाइब्ड zu Hause वाइल जी क्रांकिस्ट, वह घर पर रहती है क्योंकि वह बीमार है। Wir gehen nicht raus weil es regnet, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं या नहीं जाते क्योंकि बारिश हो रही है। इस बिन ग्लुकलिस वाइल इस उड़लाव भाव, मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी छुट्टी है। दास किंड वाइंट वाइल इज हुंगा हाथ, बच्चा रो रहा है क्योंकि उसे भूख लगी है। एर लैंड फील वाइल द प्रीफ्यूम स्वेरिस्ट, वह बहुत पढ़ता है क्योंकि परीक्षा कठिन है। इस कॉमा स्पेट वाइल der बस langsam ist, मैं देर से आता हूँ क्योंकि बस धीमी है। Sie arbeitet hart weil sie erfolgreich sein möchte, वह मेहनत करती है क्योंकि वह सफल होना चाहती है। Wir lachen weil der Film lustig ist, हम लोग हंस रहे हैं क्योंकि फिल्म मज़ेदार है। इस denke das Deutsch wichtig ist, मुझे लगता है कि जर्मन महत्वपूर्ण है। Sie sagt dass sie müde ist, वह कहती है कि वह थकी हुई है। Wir wissen dass kommt, हम जानते हैं कि वह आ रहा है। Ich hoffe dass du bestest, मुझे आशा है कि तुम पास हो जाओगे। glaubt dass das Wetter gut wird, उसे विश्वास है कि मौसम अच्छा होगा। Meine Mutter sagt das ist fleißig bin, मेरी माँ कहती है कि मैं मेहनती हूँ। इस फिंडर दास बुक इंटरेस्टेंट ist, मुझे लगता है कि किताब रोचक है। जी वाइस दास इस डॉइच लर्नर, वह जानती है कि मैं जर्मन सीखता हूँ या फिर सीख रहा हूँ। Wir hoffen dass ihr kommt, हमें आशा है कि तुम लोग आओगे। Der Lehrer sagt dass die Prüfung einfach ist, शिक्षक कहते हैं कि परीक्षा आसान है। इस habe Deutsch gelernt, मैंने जर्मन सीखी है। Er hat Fußball gespielt, उसने फुटबॉल खेली है। Wir sind nach Delhi gefahren, हम दिल्ली गए हैं। Sie hat ein Buch gelesen, उसने ये किताब पढ़ी है। Ich habe Kaffee getrunken, मैंने कॉफ़ी पी है। Das Kind ist eingeschlafen, बच्चा सो गया है। Ihr habt gut gearbeitet, तुम लोगों ने अच्छा काम किया है। Mein Freund hat mich angerufen, मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया है। Wir haben einen Film gesehen, हमने एक फ़िल्म देखी है। Sie
जिंड स्पेट gekommen, वे देर से आए हैं। Heute lerne ich Deutsch, weil ich in Deutschland arbeiten möchte. आज मैं जर्मन सीख रहा हूँ क्योंकि मैं जर्मनी में काम करना चाहता हूँ। Morgen werde ich nach Berlin fahren, wenn ich Zeit habe. Morgen werde ich nach Berlin fahren, wenn ich Zeit habe. कल मैं बर्लिन जाऊँगा यदि मेरे पास समय होगा। Obwohl müde ist, arbeitet weiter. हालांकि वह थका हुआ है फिर भी काम करता है। Wenn es regnet, bleiben wir zu Hause. यदि बारिश होती है तो हम घर पर रहेंगे। इस glaube, dass du sehr intelligent bist. मुझे लगता है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। Nachdem ich gegessen habe, lerne ich Deutsch. खाना खाने के बाद मैं जर्मन सीखता हूँ। Während sie Musik hört, schreibt sie ihre Hausaufgaben. संगीत सुनते समय वह अपना गृह कार्य लिखती है। Bevor ich schlafe, lese ich ein Buch. सोने से पहले मैं किताब पढ़ता हूँ। Da krank ist, kommt heute nicht. क्योंकि वह बीमार है वह आज नहीं आएगा। Falls du Hilfe brauchst, kannst du mich anrufen. यदि तुम्हें मदद चाहिए तो तुम मुझे फ़ोन कर सकते हो।